ये बताओ, ये लाइन से बनाया पॉलीलाइन से बनाया? पॉलीलाइन से बनाया बस। ये लाइन है पॉलीलाइन है? और तुम अकेले को पॉलीलाइन दिख रहा बस। हाँ बताओ, ये लाइन है पॉलीलाइन है बताओ? कैसे पॉलीलाइन है? पॉलीलाइन समझते हो क्या होता है? पॉलीलाइन होती क्या पहले ये बताओ। जिस लाइन से इधर से उठा के पॉलीलाइन से सर्कल बना सकते हो। यार मेरे भाई, पॉलीलाइन देखो ये होती है, ये है पीएल एंटर, ये है पीएल एंटर। ये पॉलीलाइन, पहली चीज तो ये सुनो, जब आप इस लाइन को सेलेक्ट करोगे और इस लाइन को सेलेक्ट करोगे, कुछ फर्क दिख रहा नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? बीच में जो ग्रिप होती है वो रेक्टेंगुलर है, ये फर्क है पॉलीलाइन में। तो जिसमें ये रेक्टेंगुलर ग्रिप होती है वो पॉलीलाइन होती है। अब जरा इसको सेलेक्ट करिए, ये लाइन है। और दूसरी चीज, ये अगर ये ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में होता ना, तो ये ऐसे होता पूरा जुड़ा हुआ, ऐसे होता ये पूरा जुड़ा हुआ। कैसे होता? और ये काय में है? लाइन में। समझ आया नहीं आया? तो इसको देखो, अभी मैं बाउंड्री कमांड लगाता हूँ इसके ऊपर। मैंने लगाई यहाँ पर। यार ये खाली चेयर थी, ये किस लिए थी? जब बच्चे तुम्हें पता ज्यादा है तो आगे आ जाएगा वो यार। ओ हिना, तुम्हारा वो बनी है ये? सुबह सुबह 8 बजे मैं स्केचअप की क्लास कराता हूँ, तुम सुबह 8 बजे आएगा। और शाम को 9 बजे तक रेविट की क्लास चलती है, और रात को 9 बजे तक रहा करो तुम यहाँ। ठीक है? और कुछ क्लास तुम भी लिया करो, बच्चे जो होते हैं ना, जो नए बच्चे आएंगे उनकी क्लास में तुमसे कराया करो। जब कर रही हो तो काम पूरा करो, ये थोड़ी कि एक बैच में आया देखा हो चल दिए। क्यों जी? भाई जब आप पूरे दिन अगर फ्री हो और टाइम है आपके पास, तो आप आओ सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे जाओ। कुछ हमें भी सिखाओगे, कुछ अपना आप भी सीखोगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब हम कमांड लगाएंगे बीओ एंटर, यानी कि बाउंड्री। बीओ एंटर कमांड लगाई और यहाँ पर हमने एक पिक पॉइंट क्लिक किया। पिक पॉइंट क्लिक करने के बाद अब वो पूछेगा पिक बाउंड्री, तो हमने इसके अंदर क्लिक करना, जैसे हैच कर देते और एंटर कर देना। बात करता हूँ, अब आप देखो, ये देखो ऊपर से अब पॉलीलाइन है। लेकिन जब आप इसे मूव करोगे इधर को, ऊपर से सेलेक्ट करके जब आप इसे मूव करोगे तो देखो, पीछे ये कॉपी बनी हुई थी, पीछे ये, और ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ था। अब आगे समझ में बात नहीं आई? हाँ या ना? हाँ जी ना? क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक। तो अब जो नेक्स्ट कमांड होगी, अब देखो एक बार बताओ, मैंने ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से बनाया, आर ए सी एंटर और सी एंटर सर्किल, और यहाँ से ले ली ए एंटर, ए फॉर आर। अब मैंने इसको किया ट्रिम। अब बताओ ये लाइन है या पॉलीलाइन है? समझो, कुछ सीखो, सही कह रहे हो। लेकिन हमें पॉलीलाइन ही चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉपी क्यों करेंगे? बाउंड्री, बाउंड्री, बीओ एंटर। अब देखो इसमें एक ऑप्शन और है, आप ये जो पॉलीलाइन है, ये जो है, इसकी पॉलीलाइन आप बाउंड्री से भी बना सकते हो, और एक कमांड और है, किससे बना सकते हो? जॉइंट से। देखा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, इनको सुबह में आएगा बच्चों को थोड़ा सा बता दो जॉइंट से। देखो, तो अब यहाँ पर जे एंटर करेंगे और इसको ऐसे करके पूरे को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब देखो, अब बात यह आएगी कि हम बाउंड्री कहाँ यूज करेंगे और जॉइंट कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो कमांड हो गई जिनको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब तक आपका ऑब्जेक्ट कोई भी पॉलीलाइन में नहीं होगा तो आपकी 3D नहीं बनेगी। ठीक है? 3D बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में होना जरूरी है। अब पॉलीलाइन बनाने के लिए कितनी कमांड आ गई आपके पास? दो, एक तो बाउंड्री और एक जॉइंट। अब कौन सी यूज करेंगे, कहाँ? बताओ ये ना, कुछ आइडिया है? नहीं है आइडिया? देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन से बना हुआ रेक्टेंगल तो ये है, और एक लाइन से बना हुआ रेक्टेंगल ये है। यहाँ पर अलग अलग चाहिए, यहाँ पर मुझे इसमें ऐसे करके एक पार्ट बन रहा है, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ये तो ऑब्जेक्ट मेरा अलग एक्सट्रूड होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा अलग एक्सट्रूड होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा अलग एक्सट्रूड होगा। तो यहाँ पर जो हम कमांड यूज करेंगे वो करेंगे
बाउंड्री। क्या यूज करेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री से क्या होगा, इसका ये वाला पार्ट अलग रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वाला फेस अलग रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये वाला अलग रेक्टेंगल बन जाएगा। जबकि हम जॉइंट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएंगे, ये नहीं बनेगा, ये वाला जो है वो नहीं बनेगा। देखो अभी भी देखना, फर्क दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो, अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक तो कमांड लगाई मैंने जे एंटर करके ज्वाइंट करूंगा, एंटर कर दिया। अब ज्वाइंट जो हुआ होगा पहले, एक तो ये हुआ होगा और एक ये, बस इसके अलावा ये नहीं हुआ होगा बस। अब देखो बाउंड्री करके दिखाता हूं, इसके अंदर अलग क्लिक किया, इसके अंदर अलग क्लिक किया, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। अब देखो कितने बने, एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना, यानी कि उसने अलग अलग फेस अलग अलग बना। तो अगर मान लो मुझे, मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको भी हमें 3D करना है अलग हाइट पर, तो बाउंड्री करेंगे। और अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर बना हुआ नहीं है, तो ज्वाइंट कर देंगे, दैट्स इट। या दोनों अगर क्लोज ऑब्जेक्ट बने हुए हैं एक दूसरे के अंदर, तो आप ज्वाइंट कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपका लाइन से बना हुआ ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके, और एक लाइन से इसके अंदर और ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसे करके, इसकी एजेस को टच नहीं कर रहा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसको ज्वाइंट कर सकते हो आप। देखो जे एंटर करेंगे, यहाँ ज्वाइंट कर सकते हो, अब ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी ज्वाइंट को टच करता हुआ बनेगा और इसका 3D आपको अलग बनाना है, यहाँ पर बाउंड्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको, इस क्लोज फिगर को यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइंट कमांड नहीं जोड़ी। अब आगे समझ अच्छे से? हाँ जी बताओ। हाँ साहब, क्या चक्कर आने लगे? अब आप मुझे ये बताओ, मुझे उसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है हमारे पास, वो होती है एक्सट्रूड। और ये जो एक्सट्रूड कमांड है, ये करेगी हाइट, ये हाइट प्रोवाइड करेगा किसी को। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक 3D में बॉक्स बनाना हो, ये 50 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो है वो इसकी व्यू बनानी पड़ेगी। मतलब व्यू का मतलब ये हुआ कि उसकी व्यू मुझे चाहिए 3D बनाने के लिए, तो इसका हम पहले बनाएंगे टॉप। तो ये जो टॉप होगा कितने बाय कितने का होगा? 50। ठीक है, बना दिया। उसके बाद हम लगाएंगे एक्सट्रूड कमांड, EXT एंटर, और उसके बाद क्या करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन वॉल्यूम और एंटर। उसके बाद पुट कर देंगे हाइट वैल्यू, हाइट कितने हैं? 150 ये देखो। अब दो ऑप्शन है, रेक्टेंगल ले लिया हमने, 50 बाई 50 कर दिया इसको। अब मुझे बताओ, ये रेक्टेंगल है, इसको मुझे जॉइंट या बाउंड्री करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं। हाँ जी, इसे नहीं है, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पॉलीलाइन में है तो उसको आपको बाउंड्री या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सट्रूड कर सकते हो उसको। देखो अब मैं एक और करता हूँ, यहाँ से मैंने एक और ले लिया है, अब इसको मैंने तोड़ दिया। अब देखो, इसको मैंने ज्वाइंट ना करके बाउंड्री कर दिया, और अब अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, देखो ये तो, क्योंकि इसके पीछे तो कॉपी नहीं है, इसके पीछे कॉपी है, तो इसको जब भी आप एक्सट्रूड करोगे है ना, ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे इसे, फिर कैसे करेंगे हैं, ऐसे। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट जॉइंट है तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपका ऑब्जेक्ट जॉइंट है तो। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बाउंड्री है तो आपको ऐसे कभी सेलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो बैक नीचे इसके बैकग्राउंड में जो कॉपी बनी हुई है वो भी तो सेलेक्ट होगी फिर, तो फिर वो भी कहेगी मुझे भी एक्सट्रूड कर लो, तो होगा क्या, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जाला जाला सा बना हुआ जाएगा,
क्योंकि वो उसका सरफेस भी एक्सट्रूड हो जाएगा। देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो मैं पूरी इसकी कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो मैंने एक्सट्रूड किया, इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके करा, और इसको करा ऐसे करके, और इसको किया ऐसे क्लिक करके, एंटर किया और हाइट दे दी इसकी 150। ठीक है, क्या कमांड लगाई हमने, ext एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू एक्सट्रूड, प्रेस एंटर एंड इनपुट वैल्यू ऑफ हाइट और एंटर। समझ में आ गया। अब ये आप कहोगे कि इसमें 3D कहाँ बन गया, ये तो सर वैसे ही दिख रहा जैसे दिख रहा था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखो इधर की तरफ, आपके पास एक यहाँ पर 2D ये टॉप व्यू दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, इस पर क्लिक करो, नीचे आओ, 4 टाइप का आइसोमेट्रिक शो हो रहे होंगे, SW साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दिया। ये जो टावर बनाया ना, ये वो वाला टावर बना जो हमने ब्लैक वो ड्रैग करके सेलेक्ट किया था। ये जो लाइनें दिख रही ना आपकी, वो जो आउटर लाइनें थी ना, वो भी सेलेक्ट, वो भी एक्सट्रूड हो गई। अब देखो ये तो आपका ऐसे दिख रहा है, ये है 2D वायर फ्रेम, इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप क्लिक करो कॉन्सेप्चुअल व्यू में, तो ये आपका 3D सॉलिड में दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसके अंदर जो एक बाउंड्री है ना, ये तो अंदर का जो पार्ट है, ये वो वाला है जो उसके अंदर था, और ये बाहर का वो था जो लाइनें थी, ये था वो जाला जो बनाया लाइनों का। ये जो बैकग्राउंड में लाइंस थी ना, वो भी एक्सट्रूड हो गई, तो इसलिए हमें इसे एक्सट्रूड नहीं करना होता, इसे डिलीट करो। ये कॉन्सेप्चुअल। अगर स्क्रॉल बटन और शिफ्ट क्यू, वो शिफ्ट की दबाकर और स्क्रॉल बटन दबाकर आप घुमाओगे तो ये ऐसे 3D में ऐसे इस टाइप से दिखाई देगा। आया समझ? ठीक है, आया समझ? उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये कस्टम व्यू पर आ जाएगा, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से 2D टॉप व्यू पर वापस चले जाएंगे और SW इस पे चले जाएंगे वापस। तो ये हो गया। ये समझ आया नहीं आया ये बताओ? आया? हाँ जी, क्लियर, गुड। अब हम चलेंगे आगे की बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में बनाना है, तो आपको केवल वही व्यू पकड़ने हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, जिनकी आपको ज़रूरत पड़े। ये नहीं कि सारे लिए और सारे वो कर दिए, नहीं। देखो पहली जो इसकी 3D में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसकी टॉप व्यू, क्योंकि आप इसको टॉप व्यू में एक्सट्रूड कर दोगे तो ये बन जाएगा इसका बेस। और एक ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके साइड व्यू, इसकी साइड व्यू बना के एक्सट्रूड कर दोगे तो ये भी बन जाएगा। तो आपको इसको पहले तो बनाना है टॉप व्यू में। हाँ, जाओ, तो आप यहाँ आ जाओ और L एंटर करो, यहाँ से स्टार्ट करो। 16 नहीं, 16 नहीं, 12, 16, 56, 16 और 12। उसके बाद L एंटर, यहाँ से एक लाइन ली हमने 32 की, और L एंटर, इस मूव, ये टॉप व्यू बन गया। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये साइड व्यू बन गया। ठीक है जी, क्लियर। अब मुझे बताओ, ये लाइनों से बना हुआ है, इसको मुझे बाउंड्री करना पड़ेगा, जॉइंट से काम चल जाएगा? यार इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट, जे एंटर करो, पूरे को सिलेक्ट कर दो। अब ये बताओ, इन दोनों पॉइंट, दोनों ऑब्जेक्ट की देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट भी 14 है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी 14 है, तो एक साथ एक्सट्रूड कर सकते हो आप। यानी कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक ही हाइट पे आपको एक्सट्रूड करना है, तो दोनों को एक साथ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अच्छा, आपने आइसो में यहाँ पर टॉप व्यू पे क्लिक करके, ये था टॉप, यहाँ पर गए कोने में, वही टॉप व्यू पे इधर की साइड, याद है इधर, अभी इधर आ जाओ, ये यहाँ से इस पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक पे क्लिक किया, ये दिख गया। शिफ्ट के साथ और स्क्रॉल बटन को ऐसे घुमाएंगे, ये घूम जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत ये आएगी, चलो ये तो ठीक है, ये वाला ठीक है, अब इसको ऊपर कैसे लाए?
तो पहले तो इसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमांड लगेगी वो लगेगी 3D रोटेट। कौन सी लगेगी? तो 3D रोटेट का जो काम होगा वो ये होगा कि आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम करेगा, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको रोटेट करना है। अब मुझे ये बताओ, ये एक बार रोटेट होगा या 3 बार या 2 बार? देखो, गुड। तो 3D आर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे ये एक्सेस पॉइंट शो करेगा। तो बताओ कौन सी एक्सेस पकड़ के होगा रोटेट? ये ग्रीन, ग्रीन पकड़ के तो होने ना है। पहले देखो लाल पकड़ो, और देखो ये यहाँ पर ऑर्थो आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका ऑर्थो ऑन होगा परफेक्टली रोटेट होगा। आप जब यहाँ लेकर आओगे ना माउस, तो वो येलो कलर की हो जाएगी जिस भी एक्सेस पे लाओगे। क्लिक कर लो, आप क्लिक करके बस माउस छोड़ के ऊपर को ऐसे कर दो, ये हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक बार 3D रोटेट कमांड लगाएंगे। अब कौन सी एक्सेस पकड़ेंगे? ग्रीन वाली तो पकड़ के होनी नहीं है, ब्लू होगी। ब्लू पकड़ा यहाँ से, इसलिए तो कहा चश्मा बनवाओ। जब हिना आई थी तो इनका चश्मा लगा हुआ नहीं था, अब देखो दो चश्मा लगा हुआ है इनका। वो हो जाएगी, थोड़ा वैसे दिक्कत करती है। इधर का ये आ गए, इधर को आके यहाँ से ऐसे घुमा दिया, इधर को पीछे ऊपर के ऐसे करके छोड़ दिया, बस हो गया। उसके बाद अब कमांड लगाएंगे मूव, एम एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसका बीच वाला पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ से ये मिड पॉइंट, और यहाँ लाके इसके मिड पॉइंट पर रखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके 3D सॉलिड में देख लो, बन गया। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, दो, यहाँ से देखो, एक ये और एक ये, दो ही है ना। लेकिन हमें जुड़ा हुआ चाहिए, तो एक कमांड लगाएंगे यूनियन। यूनियन कमांड का काम जो होता है वो होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए ज्वाइंट करना। यानी कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता था, जे एंटर, ये 3D ऑब्जेक्ट को सबको जोड़ देगा। तो जे एंटर किया आपने, जे सॉरी यू एन आई एंटर किया आपने, सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब देखो आ गया, समझ नहीं आया? बताओ अगर कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला बना लोगे? नहीं बना लोगे जी, ये नहीं? हाँ, अगर नहीं बनेगा तो बताओ, मैं बता दूंगा। मुझे काय की टेंशन होगी भाई, ये बनाओ, ये वाला बताओ कौन से व्यू से बनाओगे? चलो आसान है तो, हैं? ये कह रहा फ्रंट व्यू से, कौन से व्यू से बनेगा ये? बीच वाले से? ये सारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टॉप व्यू से बनेगा, ये पूरा का पूरा। देखो, एक हम पहले बना लेंगे 55 और 50 का रेक्टेंगल, उसके बाद 25-25 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 20 का। देखो पहले तो आपको यहाँ पर जाके टॉप व्यू पे जाना है और 2D वायर फ्रेम करना है। आपने रेक्टेंगल कमांड लगाई, 55, एक्स एंटर करके आपने इसे तोड़ दिया, ऑफसेट मारा 25/25 का, ये इधर 25 का और एक इधर 25 का, फिर ऑफसेट मारा आपने 5 का इधर को, और इसको कर दिया ट्रिम, ये ट्रिम, यहाँ से ये ट्रिम, ये बना। उसके बाद कर दो बाउंड्री, यहाँ पर बाउंड्री यूज़ होगी इसकी। और देखो एक एक्सट्रूड करेंगे इसको, कितना? इसको करेंगे 10, और इसको एक्सट्रूड करेंगे कितना? 15, और इसको एक्सट्रूड करेंगे कितना? 35। देखो ये तीनों अलग अलग पार्ट बन गए। ये 10 एक्सट्रूड है, ये 15 एक्सट्रूड है, और ये नीचे से 35, तो यहाँ से 25 होगा ना जी। 25 मत कर देना आप। उसके बाद इसको करेंगे यूनियन, यू एन आई एंटर, तीनों को सेलेक्ट करके एंटर, खत्म जी। अब देखो इसको मूव करोगे ना इधर को, तो ये पीछे ये बनेगा। अब देखो नीचे तो नहीं हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ से अगर इसके डायमेंशन आप चेक करोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दिखा रहा है, और लेकिन यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ से 35 दिखाएगा। आया समझ में या और कराऊं? बस इतना है, अब और कराऊं? जल्दी बताओ। ये बना लोगे? खत्म करा दूं आज ही?
हैं? ये बताओ, ये बना लोगे? हाँ जी, ये वाला चाचा 3D चल रही है, आइसोमेट्रिक नहीं। ये हैं? इसके अंदर एक नई कमांड और यूज होगी जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट। क्या नाम है? देखो, पहले टॉप व्यू बनाओ, कितने का है ये? 36 और 96, ये लो बनाओ। पहले आप आ जाओ टॉप व्यू में और फिर यहाँ से आ जाओ इधर, 96 और 36। यहाँ से एक लाइन ली हमने 15 की, उसके बाद ऑफसेट मारा 7 का इधर और 7 का इधर, इसको कर दिया डिलीट, इसको कर दिया फिलिट और इसको कर दिया ट्रिम। फिर ऑफसेट मारा इधर 12 का इधर और 12 का इधर, और एक सर्किल लो यहाँ पर और डाया ले लो 7.2, या डाया 10 है, डाया 10 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया मिरर। ये क्या बन गया? टॉप 96 की एक लाइन ले ली, एल एंटर करके यहाँ से एक ऑफसेट लिया 15 का है, 17 का, पता नहीं कितने का, 17 का, 15 का, देखो ये 15 की, चलो ठीक है 15 की है, 17 रेडियस है इसका, और डाया 12, यहाँ से इसके टेंजन में मिला देंगे और इसके टेंजन में, एक ये बन गया। हाँ जी, इसको हम जॉइंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी जॉइंट कर लेंगे। अब एक एक्सट्रूड लगेगा यहाँ पर, कितना है इसकी हाइट? 12, उसकी 10 है, तो इसको एक्सट्रूड करेंगे 1 2 3 ऐसे करके, कितना? 12, और इसको एक्सट्रूड करेंगे कितना? 10। देखो अब ये आपके ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ये खाली है, तो एक कमांड होती है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट। क्या नाम है? SU एंटर। इसका काम होता है एक ऑब्जेक्ट में से कोई दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट खाली करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट में से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होलो करने के लिए। अब हमने सब्ट्रैक्ट कमांड यूज की, SU एंटर। पहले हमने इस वाले को सेलेक्ट किया, बड़े वाले को एंटर कर दिया, उसके बाद ये अंदर वाले छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे दो, इनको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, हो गया खाली। फिर ऐसे ही इसमें से क्लिक किया, इसके अंदर क्लिक करके एंटर कर दिया, उसके बाद कमांड लगाई 3D रोटेट, यहाँ से सेलेक्ट किया ऐसे, और उसके बाद मूव कमांड लगाई यहाँ से पकड़ के और यहाँ से ऐसे, कैसे रही? हाँ जी, अब इसको यूनियन और कर लेते हैं, जुड़ गया, बस एक हो गया अभी। यही बना लोगे? अभी नहीं बनेगा? चलो बनेगा लेकिन आगे। तो ये कमांड थी आपके सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपको एक ये वाला व्यू दे रहा हूँ बनाने के लिए, ये बनेगा। ये बना लोगे? और जो चेयर मैंने आपको दी थी आइसोमेट्रिक में बनाने के लिए, याद है? टेबल दी थी मैंने आपको आइसोमेट्रिक में बनाने के लिए, वो 3D में ही बनानी है।